हमारे देश में लगभग 37 बिलियन टनी कोकिंग कोल है, जिसमें से कि 8 बिलियन लगभग 8 बिलियन टनी हमारे बीसीसीएल में है, यानी देश का 20% कोकिंग कोल का रिजर्व हमारे पास है। गैस रिसाव और भूदशाएं जो लगातार हो रही है, उसे निपटने के लिए क्या योजनाएं हैं? और मेरा ये मानना है कि अगर समस्याएं 100 हैं तो समाधान 1000 है। लगभग 15,000 फैमिलीज को हमें खतरे वाले इन जो आपने बताया अग्नि प्रभावित और भूदशान वाले और गैस रिसाव वाले क्षेत्र से उनको सुरक्षित बाहर निकाल करके बेलगरिया और कर्माटांड़, खास करके हमारा बेलगरिया में आप जाकर देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा टाउनशिप का रूपरेखा उसने पकड़ लिया है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि बीसीसीएल उन्नत करे, बीसीसीएल को इज्जत के दृष्टि से देखा जाए और धनबाद शहर खुशहाली के रूप में आगे बढ़े। हमने एक अंडरग्राउंड वाटर से पीने लायक ड्रिंकिंग वाटर बोटलिंग प्लांट की स्थापना पीवी एरिया में कर दी है और उसका हमें लाइसेंस भी FISSAI द्वारा मिल गया है कि बीसीसीएल आगे कोल इंडिया के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा और देश के विकास में, ऊर्जा शक्ति के विकास में अपना महत्वपूर्ण जो रोल अदा करते आया है उसमें और बेहतर करेगा। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसे हम बीसीसीएल के नाम से जानते हैं, वो जो भारत के औद्योगिक और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में कंपनी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसी बीसीसीएल जो मिनी रत्न कंपनी के नाम से भी जानी जाती है, मिनी रत्न कंपनी है, उसी बीसीसीएल के CMD श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। सर नमस्ते। नमस्कार। जो लंबे समय से लगभग 35 से अधिक सालों से कोल इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 1 सवा साल से बीसीसीएल के CMD के रूप में कार्यरत हैं, जो लगातार बीसीसीएल और धनबाद को बेहतर करने में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और इनकी हर एक कोशिश रहती है कि कैसे धनबाद को एक अच्छे जिले के रूप में बनाया जाए और एक देश स्तर पर भी धनबाद को एक ऊंचा नाम दिलाया जाए। CMD बनने के बाद सर कई बेहतर बदलाव हुए हैं बीसीसीएल में। अभी क्या लक्ष्य है सर उत्पादन का और क्या डिस्पैच का लक्ष्य है, इसे लेकर के क्या योजनाएं हैं सर? सबसे पहले आपको प्रभात खबर को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और जैसा कि आपने कहा और मैं भी जानता हूं कि हमारे क्षेत्र के जितने भी न्यूज एजेंसीज हैं उसमें प्रभात खबर बहुत ही आगे बढ़ चढ़ करके और ख़ास करके धनबाद शहर बीसीसीएल के उत्थान प्रोग्रेसिव रिपोर्ट की प्रस्तुति हमेशा करते आया है। जहां तक इस साल 26-27 में हमारे प्रोडक्शन डिस्पैच का सवाल है तो इस बार हमारा टारगेट है कोयले का उत्पादन 39 मिलियन टनी और डिस्पैच 41 मिलियन टनी। अभी बरसात शुरू हो गई है, इसके पूर्व भी हम लोगों का मुख्य जो केंद्र बिंदु था वो डिस्पैच था। जो हमारा स्टॉक लगभग 1 अप्रैल 26 को लगभग 9 मिलियन टन से अधिक था, उसको लिक्विडेट करके अलग अलग थर्मल पावर को, वाशरीज को, स्टील इंडस्ट्री को कोयला पहुंचाना हमारा मुख्य लक्ष्य हमेशा की तरह रहता है। और इसमें इस क्वार्टर में हमने सफलता ये पाई है कि 9 मिलियन टनी से ऊपर अब जो था 1 अप्रैल को वो अब घट करके लगभग 8 मिलियन से भी थोड़ा कम हो गया है, यानी लगभग हम लोग 10 लाख 11 लाख का लिक्विडेट किए हैं और इस कोयले को हमने पहुंचाया है थर्मल पावर्स को, जिससे देश की ऊर्जा के विकास में और स्टील इंडस्ट्री को कोकिंग कोल का पहुंच उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाए। और आगे भी हमारा यही एक्शन प्लान रहेगा कि बरसात में, चूँकि बरसात में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन अवध गतिरोध कहीं रुके नहीं, हमेशा चालू रहे और कंटिन्यूटी बनी रहे कोयले के डिस्पैच में, इसकी तैयारी हम लोगों ने की है और आगे हम लोग इसको सुनिश्चित करेंगे। सर जैसे आज बीसीसीएल कई समस्याओं से जूझ रहा है, इससे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ वजह है सर गैस रिसाव और भूदशाएं जो लगातार हो रही है, उसे निपटने के लिए क्या योजनाएं हैं सर? देखिए, बीसीसीएल सदा की तरह अन्य सब्सिडरी से अलग है। यहाँ जैसे आपने बताया भूदशान, अग्नि प्रभावित और भी बहुत सारी इश्यूज रहती हैं,
और मेरा ये मानना है कि अगर समस्याएं 100 हैं तो समाधान 1000 है। हम लोग बहुत ही बेहतर ढंग से राज्य सरकार के साथ मिल करके, हमें राज्य सरकार का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है, केंद्र सरकार का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। और झरिया मास्टर प्लान जो आपने सुना होगा, लगभग 15,000 फैमिलीज़ को हमें खतरे वाले, इन जो आपने बताया अग्नि प्रभावित और भूदशान वाले और गैस रिसाव वाले क्षेत्र से, उनको सुरक्षित बाहर निकाल करके बेलगरिया और करमाटांड़, खास करके हमारा बेलगरिया में आप जाकर देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा टाउनशिप का रूपरेखा उसने पकड़ लिया है। और हमारे डीसी साहब ने भी, जिला प्रशासन ने बहुत सुंदर कार्य बीसीसीएल के साथ मिल करके किया है। और वहाँ सफिशिएंट संख्या में घरों की उपलब्धता हो गई है। क्वार्टर स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ बनाए जा रहे हैं, उनका रिपेयर किया जा रहा है, रोड रास्ते चौड़े किए जा रहे हैं। अन्य भी डीपीआर के तहत मुख्य रानी मार्ग वगैरह को चौड़ा किया जा रहा है। उसके किनारे दोनों लाइन में शॉपिंग कम्प्लेक्स, एक उच्च स्तरीय स्तर का शॉपिंग कम्प्लेक्स बनेगा। हमारा स्किल ट्रेनिंग बीसीसीएल के माध्यम से दिया जा रहा है। लगभग 700 से अधिक लोगों की उसमें स्किल ट्रेनिंग हो गई है, जिसमें कि ब्यूटिशियन हो गया, मशरूम हो गया, मल्टी स्किल ट्रेनिंग हो गया, और भी पे लोडर ऑपरेटर लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो भी बेरोजगार हैं उनको उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दी जा रही है। और जिसका परिणाम है कि 300 से अधिक लोग अभी आज तक ये पुणे, बेंगलोर, अलग अलग क्षेत्रों में, धनबाद, रांची में कार्य कर रहे हैं। और उनका फीडबैक भी बीच बीच में लिया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि वो एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारी जो योजना है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि बीसीसीएल उन्नत करे, बीसीसीएल को इज्जत के दृष्टि से देखा जाए और धनबाद शहर खुशहाली के रूप में आगे बढ़े। और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का, प्रशासन का, खास करके डीसी साहब की बहुत इसमें सफलता मैं बोलूँगा। और हम बीसीसीएल उनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। आगे भी हमारी एक मुख्य योजना है। अब हमने एक अंडरग्राउंड वाटर से पीने लायक ड्रिंकिंग वाटर बोटलिंग प्लांट की स्थापना पीबी एरिया में कर दी है। और उसका हमें लाइसेंस भी FISSAI द्वारा मिल गया है। और 22 तारीख को एक दिल्ली में उच्च स्तरीय प्रोग्राम है, जिसमें हमारे माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री भी रहेंगे और भी सभी उच्च अफसर रहेंगे। और वहाँ पर हमारे वाटर बोतल को, जो 250 ml, 500 ml और 1 लीटर का बोतल है, उस फंक्शन में, उस सेमिनार में, वहाँ टेबल पर आप देखेंगे बीसीसीएल कोल नीर वाटर बोतल। इस प्रकार मतलब कि हमारा जो पानी पहले वेस्ट हो जाता था, उसको भी हम ड्रिंकिंग वाटर में और अपने पूरे बीसीसीएल के हेडक्वार्टर से लेकर हर क्षेत्र में इसका उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। और अब हम आगे कोई भी पानी का बोतल कहीं बाहर से नहीं लेंगे। इसी तरह से 22 तारीख को संभवतः एक MOU होगा आदित्य बिरला ग्रुप के साथ, जो कि पैंट शर्ट अलग अलग उच्च स्तरीय ब्रांड का निर्माण करती है। आप जानते हैं आदित्य बिरला एक बड़ी कंपनी है। 1000-1500 लोगों को रोजगार भी आने वाले समय में मिलेगा, ट्रेनिंग होगी उनकी। हम लोग खुद, मैं एक उच्च स्तरीय टीम को लेकर के बेंगलोर उनके उत्पादन केंद्र को, इंडस्ट्री को देखने गया था, जिसमें बहुत ही संतुष्टि मिली। इसी प्रकार राज्य सरकार डीसी साहब के माध्यम से, JRDA के माध्यम से बीसीसीएल मिल करके उन विस्थापितों को जो अग्नि प्रभावित और भूदशान गैस रिसाव वाले क्षेत्र में रहते हैं, उनको एक क्वालिटी लाइफ देना बीसीसीएल कोल इंडिया और हमारी खास करके मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। और मुझे लगता है आने वाले दिन में आप देखेंगे धनबाद और इसके आसपास के इलाकों में आमूल चूल परिवर्तन होगा। सर, जैसे हमें पता है कि झरिया की बात लंबे समय से होती आ रही है और अब जो है केंदुआ में गैस रिसाव की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी पिछले साल, और वहां से विस्थापन लोग नहीं करना चाह रहे हैं सर। उसको, उसे लेकर के क्या कंपनी या जिला प्रशासन की ओर से क्या पहल की जा रही है या उसका क्या उपाय है सर? नहीं, इसमें बहुत सारी पहल की गई हैं। जहाँ तक विस्थापन का सवाल है, अगर मुझे भी घर छोड़ना पड़े, आपको भी घर छोड़ना पड़े, जहाँ 50 साल 40 साल से रह रहे हैं, तो एक नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से नेचुरल एक मन में जड़त्व की भावना रहती है, जिसके तहत अपने छोटे से घर, भले ही वहाँ दूसरे जगह अच्छा फैसिलिटी मिले, एक लगाव जो जुड़ जाता है, उसके चलते लोगों में थोड़ी सी संकोच की भावना है। लेकिन
अभी हज़ारों लोग वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, और जो शिफ्ट हो चुके हैं उनका भी फीडबैक जो नहीं शिफ्ट हुए हैं उनको मिल रहा है। और बीसीसीएल, हम स्वयं और डीसी साहब, जेआरडीए सब मिल करके उस तरह की जो वहाँ संभावनाएं और जो वहाँ पर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। देखिए, हमने वहाँ पर उन लोगों को आने जाने के लिए 2 ई रिक्शा, 50 ई रिक्शा, 2 ई बस का वहाँ पर सुविधा दिया है। रोज़ वहाँ धनबाद और झरिया के लिए 2 ट्रिप आना जाना करता है। मशरूम, एक हमारा माइक्रो इंटरप्राइजर 4S कंपनी, मशरूम की खेती वहाँ महिलाओं के द्वारा लगभग 75 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का बन चुका है। तो मैंने पहले भी जैसे बताया कि वहाँ पर रोड, रास्ता, बिजली, पानी, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके जानवर भी होंगे, मवेशी, गाय वगैरह होंगे, उनके लिए कैटल शेड का बनाना, और आने वाले दिनों में मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल, इस प्रकार की अन्य वो सभी सुविधाएं वहाँ पर, उनको जो लीज पर घर देंगे, स्टैंप की फीस उनको नहीं लगेगा, उनका स्वामित्व एक तरह से हो जाएगा। तो धीरे धीरे और अगले 3, 4, 5 महीने में मुझे लगता है कि वो एक सिटी के रूप में उभर कर आएगा। और अभी भी आप जाकर देखेंगे तो वहाँ बहुत ही अंतर आया है, और लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनका फीडबैक बहुत अच्छा है। नौकरी की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। आदित्य बिरला, इसके अलावा राजधानी, अन्य टेक्सटाइल एजेंसीज भी वहाँ पर आएंगी। बड़े उद्योग की जब स्थापना होगी, उसकी रूपरेखा शिलान्यास किया जाएगा, तो लोगों में भी एक खुद ब खुद भावना उत्पन्न होगी कि वहाँ जाएं और अपने जो भी खतरनाक आग वाले, भूदसान वाले, गैस रेशा वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, उनको लगेगा कि एक हम अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी लाइफ के तरफ वहाँ पर उनका जीवन यापन होगा। और इसमें हम लोग तो मिलकर स्टेट गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जनप्रतिनिधियों से भी मेरा आग्रह होगा कि इसमें उनका भी मदद मिल रहा है, और बढ़ चढ़ कर उनका हेल्प मिले, तो सब मिलकर एक सामूहिक ताकत के रूप में हम अपने जनता को, विस्थापित जो लोग हैं, जो खतरे वाले जगह में रह रहे हैं, उनको एक अच्छे लाइफ की तरफ प्रेरित कर सकें। सर, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उत्पादन में और डिस्पैच में भी कमी आ रही है सर, तो इसे लेकर के क्या योजना है सर, कैसे निपटेंगे इससे? देखिए, हम लोग तो जब जिस दिन से नौकरी ज्वाइन करते हैं, उसी दिन से हमारा मूलभूत उद्देश्य और हमारा टारगेट रहता है कि कोयले का उत्पादन, बीसीसीएल कोल इंडिया का जो मूल बिजनेस है, कोयले का उत्पादन, और इस उत्पादित कोयले को थर्मल पावर, और खास करके स्टील सेक्टर को हमारा कोयला सुनिश्चित रूप से पहुंचता रहे। और हमें, और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ही एक ऐसी कंपनी है जो मूल रूप से कोकिंग कोयले का उत्पादन करती है। और कोकिंग कोल, आप जानते हैं कि स्टील इंडस्ट्री के लिए उसका मूलभूत रॉ मटेरियल है, जिसका कि सप्लाई मुख्य रूप से बीसीसीएल करती है, और ख़ास करके प्राइम कोयले का उत्पादन यहीं पर होता है। हमारे देश में लगभग 37 बिलियन टनी कोकिंग कोल है, जिसमें से कि 8 बिलियन, लगभग 8 बिलियन टनी हमारे बीसीसीएल में है। यानी देश का 20% कोकिंग कोल का रिजर्व हमारे पास है, और हम अपने देश के करीब 58% कोकिंग कोल का उत्पादन करते हैं, और उसको सेल हो गया, अन्य स्टील इंडस्ट्री है, उसको हम लोग सप्लाई करते हैं। तो इस बार अभी तक थोड़ा सा कोयले के उत्पादन और डिस्पैच में हम थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन जुलाई महीने में हम लोगों का उत्पादन, डिस्पैच पूर्व वर्ष के तुलना में बेहतर हो रहा है। और हमारा अब ये बरसाती सीजन में, मानसून में मुख्य रूप से उद्देश्य है कि अन्य कंपनियों के से भी बेहतर हम बरसात में अपने कस्टमर को कोयले का निर्यात, कोयले का सप्लाई कर सकें। इस दिशा में हम लोगों की तैयारी मानसून की भी हो चुकी है, और रेगुलर ये चलता रहेगा। सर, देख रहे हैं कि बिक्री में जो कमी आ रही है और परिचालन खर्च में डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, उसमें बीसीसीएल के शुद्ध लाभ में कमी आई है सर, उसको देखिए बढ़ाने को लेकर के क्या? देखिए डीजल आदि की जो बीच में समस्या हुई थी, उससे स्वाभाविक तौर पर थोड़ा बहुत अंतर आया था, जो कि जो कस्टमर, जो हमारे खास करके कॉन्ट्रैक्टर और ट्रांसपोर्टर हैं, छोटे स्तर वाले, उनको थोड़ी सी असुविधा हुई थी। फिर भी हम लोगों ने और कोल इंडिया ने रूल रेगुलेशन बना करके उनके जो अंतर था उसको भरपाई करने का रास्ता निकाला, और हमारा अब निर्बाध रूप से डीजल की कमी अब कोई समस्या नहीं है। और इसके चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट जो आपने बताया लाभ पर, उसको भी हम लोग आने वाले महीनों में
अपने बेहतर प्रदर्शन के द्वारा दूर करने का प्रयास करेंगे। सर, हम लगातार देखते हैं कि प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही हैं, ओबी डंप जो है वो बढ़ जा रहा है, जगह जगह पे ओबी डंप के पहाड़ बन जा रहे हैं। तो इसको कम करने को लेकर के या प्रदूषण को कम करने को लेकर के सर क्या कुछ योजनाएं हैं? देखिए, अगर धनबाद के स्तर पर प्रदूषण का अगर बात करेंगे तो एक डाटा, एक फिगर बताता है कि बीसीसीएल पोल्यूशन में अगर कुछ उसका कंट्रीब्यूशन केवल 7 से 8% है धनबाद शहर में, और बाकी जो 90% से अधिक है अन्य कारणों से प्रदूषण है, जिसमें बीसीसीएल की कोई जिम्मेवारी नहीं है। और अपने प्रदूषण को उससे भी कम करके लाने में हम लोगों ने काफ़ी संख्या में वाटर स्प्रिंकलर्स रखे हैं, फॉग कैनन रखे हैं। हमारे सीएमपीडीआई के द्वारा उसका हमेशा जांच पड़ताल होता है, उसकी रीडिंग ली जाती है। बहुत सारे पोल्यूशन के हम लोगों ने PM10 और इसके अलावा PM10 और बहुत सारे यंत्र लगाए हैं जगह जगह अपने कोलियरीज में, और जिसका सीधा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डाटा जाता है। उसके द्वारा वो रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, और अगर कहीं पर भी इसकी अगर अनदेखी या कमी होती है तो हमको अपने स्तर को तुरंत सुधारना पड़ता है। तो इसके अलावा भी रोड में छिड़काव, आसपास टैंकर का अधिक से अधिक टैंकर द्वारा पानी का छिड़काव, और हमारी जनता को हमारे द्वारा खदान के अंदर भी पूरा पानी का छिड़काव होता है और आसपास के क्षेत्रों में होता है। CSR के माध्यम से भी हम लोग बहुत कुछ कार्य इस दिशा में करते हैं। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में और भी हम लोग आगे अपना परिश्रम करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि केवल 7 से 8% ही BCCL, बाकी रेस्ट और लोगों का उसमें। तो सभी लोग मिल करके, हम हों या कोई भी हो, हमारा उद्देश्य रहेगा कि धनबाद एक सुंदर स्वच्छ शहर हो, खुशहाल शहर हो। सर, लगातार देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर जो है आंदोलन होते रहता है, उस पे क्या समस्याएं आती हैं सर, जो माइंस चलते हैं वहाँ पर? देखिए, भारत एक लोकतंत्र देश है और सभी हमारी जनसंख्या काफ़ी है, और जहाँ और ख़ास करके BCCL 1972 की बनी कंपनी है, 50 वर्षों से अधिक की कंपनी है। जहाँ भी इतने सारे लोगों का, तो कुछ ना कुछ आपस में उनका ग्रीवांसेस रहता है, और प्रदर्शन आदि करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, और हम लोग भी उसको हेल्दी रूप में लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऐसी बात है। उसका प्रभाव, जहाँ तक आपने बोला कि क्या पड़ता है हमारे माइंड्स पर, तो तत्कालिक घंटा 2 घंटा 10 घंटा का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बाद में उन लोगों को, वो लोग भी समझ जाते हैं। और आगे हमारा प्रयास भी रहेगा कि इस तरह के ग्रीवांसेस को अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधियों के साथ मिल करके लगातार हमारी वार्ता होती है। सबका खूब सपोर्ट मिलता है, और हम अपने उन नेगेटिव चीज़ों को न देखते हुए अब आने वाले दिनों में पॉजिटिव चीज़ों को देखें, जिससे कि हम BCCL, जो कि बोलते हैं सभी कि BCCL के बिना धनबाद अधूरा है, तो BCCL के उत्थान में मुझे लगता है सबका सहयोग रहना भी चाहिए, मिल भी रहा है और आगे और अच्छी तरह से मिलेगा। सर, लगातार आप बेहतर काम कर रहे हैं, तो भविष्य को लेकर के क्या योजनाएं हैं सर आपकी या कंपनी की, कि कैसे कंपनी को भी बेहतर बनाएं और धनबाद शहर तो बेहतर बने? देखिए, जो हमारी योजना है बेहतर करने के लिए, पहले तो बता दूं कि कोकिंग कोल का जो रिजर्व है हमारे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में, वो लगभग 100 साल से ऊपर का है। तो रिजर्व के साइड से कोई चिंता नहीं है। हमारा उत्पादन आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों से 20-25 मिलियन से बढ़ते बढ़ते 40 मिलियन की तरफ आ गया, और आगे और हम 3-4 वर्षों में 55-56 मिलियन से भी ज़्यादा करेंगे। और इसके लिए जो छोटी छोटी माइंस हैं उनको जोड़ करके बड़ा एरिया बनाया जा रहा है। एक ब्लॉक E आने वाला है, इसके अलावा ब्लॉक A, B, C, D और भी ब्लॉक्स आएंगे, जिससे कि आपको मालूम है कि BCCL में लगभग 16 सीम होती है। 16 सीम में हम अभी तक नीचे तक डिकोल्ड कहीं नहीं कर पाए हैं। 5-6 सीम रह गई हैं, जिसका कारण है कि आप देखेंगे कि जहाँ भी माइंस रहता है वो करीब जंगल या रिमोट इलाका में होता है। लेकिन हमारी खूबसूरती क्या है, ये एक संयोग है कि धनबाद शहर में BCCL माइंस है। तो बहुत सारे आसपास लोग रहते हैं, वो भी एक हमारा इशू रहता है कि सुरक्षित माइनिंग करें। तो बड़े एरिया के रूप में बना करके, अलग अलग ब्लॉक बना करके हम नीचे तक कोयले के उत्पादन के लिए पहुंचेंगे, जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा, और कोकिंग कोल के उत्पादन बढ़ने से स्वभावतः
देश स्टील सेक्टर, स्टील ही हमारा एनर्जी का मुख्य रूप है, तो इसमें भी बढ़ावा मिलेगा। और इसमें सबके सहयोग से मैं पुनः ये बोलूँगा कि BCCL आगे कोल इंडिया के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा और देश के विकास में, ऊर्जा शक्ति के विकास में अपना महत्वपूर्ण जो रोल अदा करते आया है उसमें और बेहतर करेगा। जैसा कि आपने देखा कि सर ने बताया कि कैसे BCCL की लंबे समय तक की सोच है और BCCL और जिला प्रशासन की ओर से भी जो लगातार विस्थापन की समस्याएं उत्पन्न हो रही है धनबाद में, उसे भी समाधान करने की कोशिश की जा रही है। प्रभात खबर डिजिटल में शोभित रंजन के साथ मनोहर कुमार, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।